नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। केवड़िया में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। कहा, हमने संवाद, विश्वास और विकास के जरिए अलगाव की आग को किया शांत। नक्सलवाद भी गिन रहा है अंतिम सांसें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर के विकास पर सरकार का विशेष जोर। देश के वल्लभ प्रतिमा का किया उद्घाटन। देश की एकता को बताया अद्भुत। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। देश का कोना कोना हुआ जगमग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाएंगी। 7,000 से अधिक फेरे। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में। कई इलाकों में AQI 400 के पार। धुंध की चादर में लिपटी राष्ट्रीय राजधानी। भारत ने क्यूबा के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में किया समर्थन। प्रस्ताव में क्यूबा पर से आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध हटाने की मांग। और अब विस्तार से समाचार। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आयोजित परेड में पीएम मोदी शामिल हुए। स्वतंत्र भारत का पहला और जरूरी काम था 562 रियासतों का भारत में विलय। इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। मैं देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने की प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाई। सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं, भारत की बेटियों की सदैव उन्नति। जिसके बाद अर्धसैनिक बलों और पुलिस के दस्तों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्कूली छात्रों और कलाकारों ने विविधता में एकता की झलक प्रस्तुत की। मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियों ने हर्ष और उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में अर्बन नक्सल, जात पात और गरीबों को वंचित रखने वालों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संविधान की माला जपने वालों पर भी पलटवार किया।
उन्होंने कहा 75 साल में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में मौजूदा सरकार ने देश में भेदभाव मिटाने के सभी प्रयास किए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। सामाजिक सद्भाव न्याय के साथ देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के लिए जरूरी है सब एक साथ रहकर आगे बढ़ें। यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र, और यही है सरदार पटेल की सच्ची विरासत भी। माता की भारत माता। केवड़िया से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित पटेल चौक में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा नेता बंदी संजय कुमार और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालिंगनाव कथिंग की वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने LAC और भारत चीन संबंधों पर बात की। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ क्षेत्रों में संघर्ष को खत्म करने के लिए व्यापक सहमति बनी है, जिसके तहत सेनाएं पीछे हटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास हमेशा होगा कि भारत चीन के बीच बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े। रक्षा मंत्री ने इसके लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करने की बात कही। LAC पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, सब मिलकर पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। चाहे वो BRO हो, हमारी आर्म फोर्सेज हो, भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार, हम सब नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इस पूरे रीजन के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा वो हम सब करेंगे। आने वाले समय में एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे
जो सिर्फ नेचुरली और कल्चरली ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी सशक्त और समृद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। व्हाइट हाउस के अनुसार सुलिवन ने द्विपक्षीय साझेदारी में प्रगति का स्वागत किया। इसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल और हिंद महासागर संवाद पर आगामी पहल शामिल है। इसके साथ ही बातचीत में स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा सहयोग सहित प्रमुख क्षेत्रों में निकट सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की गई। और आइए अब बात करते हैं दीपावली के शुभ त्योहार की। देश भर में दीपावली की धूम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की होम्यो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में दिवाली मनाई। तो पूरे देश में दीपावली की धूम और जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने दीपावली मनाई। ये दृश्य हैं भारतीय सेना के जो कि दीपावली मना रहे हैं। दीपावली मनाते हुए भारतीय सेना के जवान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रकाश के पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर मां नर्मदा का पवित्र तट गौरी घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अगुवाई में मां नर्मदा के भक्तगणों ने 51,000 दियों से घाट को रोशन किया। दीपोत्सव में पर्यावरण को नुकसान न करने वाले पटाखों की आतिशबाजी और संपूर्ण आकाश को प्रकाश के इंद्रधनुषी रंगों से रोशन कर देने वाला लेजर शो कार्यक्रम आकर्षण का मुख्य केंद्र था। धार्मिक गीतों की पृष्ठभूमि में संपन्न हुई आतिशबाजी इतनी भव्य थी कि गौरी घाट का संपूर्ण नर्मदा तट जय श्री राम के नारों और तालियों से गूंज उठा। दीपोत्सव का शुभारंभ संतों द्वारा शंख ध्वनि के नाद के साथ हुआ। संस्कारधानी वासियों के सहयोग से सजाकर रखे गए 51,000 दीपकों का प्रज्वलन किया गया। स्वस्तिक, ओम, पुष्प की आकृति एवं शुभ दीपावली की आकृति में गौरी घाट तट पर जगमगा रहे दीपक मां नर्मदा के प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। मां नर्मदा के पवित्र जल से प्रतिबिंबित हो रहे हजारों दीपकों के दिव्य प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मां नर्मदा स्वयं 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली का त्योहार आनंदित होकर मना रही हूँ। मां नर्मदा के दूसरे छोर पर गुरुद्वारे पर की गई रंगीन रोशनी भी मां नर्मदा के सौंदर्य को बढ़ा रही थी। दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतों द्वारा ओंकार के नाद के बाद वैदिक रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के मध्य मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई। तीसरा वर्ष है। मां की प्रेरणा से, संत जनों के आशीर्वाद से जब 3 वर्ष पूर्व इसको प्रारंभ किया था, तब संत जनों ने निर्देश दिया था कि यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए और तब से लेकर लगातार ये तीसरा वर्ष है। मां के पावन तट पर हजारों दीपक के साथ मां का श्रृंगार हो रहा है और इस श्रृंगार में न केवल हमारे कार्यकर्ता बल्कि क्षेत्रीय जन, अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, उन सबकी सहभागिता भी होती है। दीपावली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर आरती में भाग लिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के पावन अवसर पर लैंसडाउन छावनी पौड़ी गढ़वाल में वीर सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे बहादुर सैनिकों की वजह से देशवासी खुशी और सुरक्षित रूप से दीपावली मना रहे हैं, जो 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। अगर इस दिन दीपावली मना रहे हैं, निश्चिंत होकर सुरक्षित हैं, तो वो केवल और केवल हमारे वीर जवानों के कारण से हैं, जो 24 घंटे सेना के साथ सीमाओं पर भारत की रक्षा में तैनात हैं। मैं देख रहा हूं आप सबके भीतर आपके उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो सच बताऊं तो जितनी खुशी आपको हो रही है यहाँ पहुंचने पर, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे आप सबके बीच में हो रही है। त्योहार के इस मौसम में देश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ भी दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के तमाम जिलों में अलग अलग बाजार और शॉपिंग मॉल्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश में त्योहारों की धूम है और दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खुशी के इस पर्व में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते राजधानी के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली के बाजार हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस लोगों को सुरक्षा देने के लिए जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है और दिल्ली के तमाम जिलों के आला अधिकारी खुद भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इस बारे में डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया, बाजारों में खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग टीम को भी लगाया गया है, जिससे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। फेस्टिवल सीजन के मद्देनज़र मार्केट एरियाज़ में और जितने भी पब्लिक एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी फुटफॉल है। काफ़ी भारी मात्रा में लोग शॉपिंग और त्यौहार की बाकी तैयारियों के लिए मार्केट्स आए हैं। तो इसके मद्देनज़र हमने बहुत पहले से ही पुलिस विजिबिलिटी और पुलिस प्रेजेंस ऐसे इलाकों में और पब्लिक स्पेसेस में इंश्योर की है। दिल्ली में हाई अलर्ट के मद्देनजर बाजारों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मार्केट एसोसिएशन एवं वेंडर्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। डीसीपी ने लोगों से अपील की है कि कृपया सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाएं। कोई भी लावारिस सामान दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। फेस्टिव सीजन के चलते हाई फुटफॉल एरिया में ग्रुप पेट्रोलिंग और साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे आईज एंड ईयर्स के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को सेंसिटाइज करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। साथ ही साथ दीपावली को देखते हुए हमने अदर एजेंसीज स्पेशली फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर्स, इन सभी के ऑपरेटर्स और साथ ही साथ इंचार्ज जो हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया है। दिल्ली पुलिस त्योहारों के दौरान हमेशा ड्यूटी को लेकर मुस्तैद रहती है। उनकी पूरी टीम दिन रात जनता को सुरक्षा का माहौल देने में प्रयासरत रही है। त्योहार के इस माहौल में बाजार में किसी भी अप्रिय आपराधिक घटना को रोकने और खरीदारी के लिए भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए बाजारों के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड लगाकर मेटल डिटेक्टर गेट लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई घटना इसमें नहीं हो और एएस चेक भी हम करवा रहे हैं, डॉग स्क्वाड से भी करवा रहे हैं। इसके अलावा हम जहाँ भी सीसीटीवी हैं उनसे मार्केट एरिया में वहाँ हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे सरोजनी नगर मार्केट में एफआरएस कैमरा से भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें हमने जो भी इस तरह का सेंसिटिव आदमी या उसमें आता है कि संदेह जिस पे होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक जोरदार धमाका हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिवाली के मौके पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी अपने जवानों के साथ तमाम मार्केट्स, मॉल्स पर पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और उसके द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है और सुरक्षा के तमाम जो पैरामीटर हैं उनको चेक किया जा रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली की धूम मची हुई है। दिवाली से पहले बाजारों में ज़बरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत करते हुए दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल के साथ लोग घर सजाने से लेकर कपड़े, गहने और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की जमकर खरीदारी कर रहे हैं।
जिससे इस बार व्यापार के खासा अच्छा होने की उम्मीद है। उत्साह और उमंग का त्यौहार दीपावली, और दीपावली को लेकर खासकर बाजारों में एक अलग रौनक देखी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है दीपोत्सव के लिए। बाजारों की जो रौनक है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यदि हम नवरात्रि से लेकर के और अब तक के जितने त्यौहार बीत गए, सभी त्योहारों की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार बाज़ारों में एक नया उत्साह है, और वो उत्साह दोनों तरफ है। वो उत्साह मुझे ग्राहकों में भी दिखाई दिया और वही उत्साह मुझे व्यापारियों में भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या में राम के आने के बाद 500 वर्षों के बाद ये पहली दीपावली हो रही है, तो कमोबेश यही इच्छा देश के हर व्यक्ति की है कि इस बार की दिवाली उमंग भरी हो, उल्लास के साथ हो और सबको मंगल देने वाली दीपावली हो। दिल्ली के राजधानी के सभी बाजारों में जो वोकल फॉर लोकल की एक धूम देखी जा रही है, वो प्रोडक्ट देखे जा रहे हैं। इस पर जो प्रधानमंत्री की सोच है वो कितनी फलीभूत हुई है? इस साल लगभग एक आंकड़े के अनुसार 1,25,000 करोड़ रुपए के व्यापार का झटका देश के लोगों ने चीन को दिया है। पहले ग्राहक मांगता था सस्ता दो तो चीन का सामान था। अब ग्राहक आता है, वो पूछता है ये चीन का तो नहीं है। तो ये जो कंज्यूमर का माइंड शिफ्ट हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 4 साल पहले कैंपेन चलाया था, 4 साल जरूर लगे उस कैंपेन को, लेकिन आज वो कैंपेन एक एक व्यक्ति के दिमाग में घर कर गया है। यही प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है। दीपावली के इस मौके पर लोग बाजार में लोकल प्रोडक्ट ले रहे हैं, वहीं आपको उम्मीद है कि जो इस बार का व्यापार है उसमें भी खासा इजाफा देखने को मिलेगा। कैमरामैन जगमोहन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो देश भर में दिवाली की धूम और इसका असर दिखाई दे रहा है मार्केट्स में भी। हमारे संवाददाता निशांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह से दिवाली की छटा जो है दिखाई दे रही है। निशांत, क्या कुछ दिखाना चाहेंगे? कितना उत्साह और किस तरह से बाजारों में सजावट? देखिए, चूंकि अभी दोपहर का समय हुआ है और दिल्ली थोड़ा देर से जगती है क्योंकि त्योहारों का समय है, लोग देर रात तक जागते हैं, लेकिन बाज़ारों में अभी आपको भीड़ जो है वो नज़र आने लगी है। इस समय मैं बंगाली मार्केट में खड़ा हूं और अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार वो दिखलाएं किस तरीके से बाज़ार को जो है वो सजाया गया है। अमूमन पूरी दिल्ली के तमाम बाज़ारों को कुछ इसी तरीके से सजाया गया है और लोगों का धीरे धीरे आना बाज़ारों की तरफ शुरू हो चुका है। शाम को दिवाली का पूजन होगा, इसलिए लोगों की खरीदारी जो है अब से कुछ देर बाद बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगी। इस समय बंगाली मार्केट को आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट को सजाया गया, लड़ियां लगाई गई हैं और जो फूल हैं, फूलों की दुकान यहाँ पर जो है उनको सजाया गया है और जो ग्राहक हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरीके से मिलने मिलाने का ये त्यौहार होता है, अपने लोगों से लोग मिलते हैं और कहा जा सकता है दिवाली एक पर्व है जो सभी को जोड़ता हुआ नजर आता है और वो उसकी छटा जो है ये दिल्ली के बंगाली मार्केट में जहां मैं मौजूद हूं वहां पर दिखाई दे रही है। निशांत, बाज़ारों में अक्सर जब इस तरह के त्यौहार के मौके होते हैं तो भीड़ भाड़ भी काफ़ी होती है। किस तरह के दिशा निर्देश हैं, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए, जितने भी प्रमुख बाजार हैं, अगर हम बात करें सरोजनी नगर की, खान मार्केट की या अन्य बाज़ारों की, तो वहाँ पर खासकर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मेटल डिटेक्टर से लेकर सारी तैयारियां की गई हैं। सरोजनी नगर मार्केट में दिवाली से पहले का धमाका आज भी सभी को याद है। उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कभी भी कोई कोताही नहीं करी है और सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम हैं जिन बाज़ारों में अधिक भीड़ है। और जो पॉश इलाके हैं, खासकर बंगाली मार्केट की बात की जाए या खान मार्केट की बात की जाए या जीके की बात की जाए, वहां पर भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। और शाम की अगर बात की जाए तो जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो यहां पर घूमते हुए नजर आती हैं और सुरक्षा के लिए तमाम जो इंतजाम हो सकते हैं वो करते हुए दिखाई देती हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से यहां पर व्यवस्था की गई है, कोई भी अनहोनी यहां पर ना हो।
बिल्कुल। और जब हम खरीदारी की बात करते हैं, बाजार की बात करते हैं, तो आधुनिक साजो सामग्री तो होती ही है, इसके साथ ही हमारी जो परंपरागत जो हमारी परंपराएं चली हुई हैं उससे संबंधित जो सामान है उनकी बिक्री भी काफ़ी होती है। किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि वोकल फॉर लोकल के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं वो भी दिवाली के मौसम में, त्योहारों के मौसम में बाज़ारों में दिखाई दे रहा है और अब बढ़ा है? देखिए, वाकई ये बेहद एक बड़ा बदलाव है और इसकी केस स्टडी की जाए तो बहुत चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। जिस तरीके से सामाजिक परिवर्तन हुआ, हम सभी मोम की मोमबत्तियों पर पहुँचे और चीज़ों को देखा, उसके बाद से एक बार फिर परंपरागत जो दिए हैं वो नज़र आने लगे हैं घरों में और लोग उसकी तरफ जाते हुए दिखने लगे। और ख़ासकर जो कुम्हार वर्ग था जिसने काम छोड़ दिया था, खासकर इन्हीं कारणों के चलते कि लोग जो एक तरीके से चाइनीज़ हम कहें मोमबत्तियाँ जो मार्केट में बड़े पैमाने पर आती थी उसकी तरफ आकर्षित होते थे, लेकिन एक बार फिर दियों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। और कुम्हारों की अगर बात की जाए, चाहे एनसीआर की बात की जाए, तो यहाँ पर लोगों ने खरीदारी जो है इस तरीके की, चाहे मटके की बात की जाए या सजाने के लिए जो परंपरागत चीज़ें हैं उनका ध्यान रखा जाए, तो एक बार फिर हमें शुरुआत देखने को मिली। और इसके पीछे वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसमें दो राय नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया और जिस तरीके से बाज़ारों में भी इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमने देखा कई तरीके के प्रचार सामने आए। बिल्कुल, बहुत उम्मीदें होती हैं निशांत, व्यापारियों को भी और जो इस तरह के सामान बनाते हैं उनको भी, तो सही में उनकी दिवाली जो है खुशियों से परिपूर्ण हो, यही कामना करते हुए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए जीटी न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। दीपावली के त्यौहार की प्रतीक्षा सभी को होती है, विशेष तौर पर बच्चों को। हर तरफ जगमगाती रोशनी और सजावट मुख्य आकर्षण होता है। कई बार थोड़ी सी सावधानी न बरतने से त्यौहार की खुशियों का रंग फीका पड़ने की संभावना होती है। इसीलिए सुरक्षित दीपावली मनाने के लिए क्या सावधानी रखनी होगी, आइए समझते हैं। वेरीफाई कर। दीपावली त्योहार है खुशियों और आनंद का। हर तरफ जगमगाती रोशनी, सजावट और चहल पहल। पूजन और दीप जलाना, तरह तरह के व्यंजन व मिठाइयाँ, ये सब दीपावली का मुख्य आकर्षण है। दिवाली के मौके पर लापरवाही बरतने से त्योहार का मजा फीका पड़ सकता है। सेफ दिवाली के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एयर पोल्यूशन कम करें, क्योंकि अगर वायु प्रदूषण रहेगा दिवाली में और वो धुआं घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह रहेगा तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है बुज़ुर्गों को, और दिवाली का जो मज़ा है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए डोंट बर्न क्रैकर्स, हैव अ ग्रीन एंड सेफ दिवाली। दिवाली में कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो पोल्यूशन के कारण तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है सांस की, दमे वाले मरीज़, ब्रोंकाइटिस वाले मरीज़, जो हार्ट प्रॉब्लम वाले मरीज़ हैं उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, इमरजेंसी विजिट्स बढ़ सकती हैं। दिवाली के मौके पर पटाखे व दीप जलाने के दौरान बहुत से लोगों के जल जाने के मामले सामने आते हैं। बच्चों का अकेले पटाखे जलाना या हाथ में पकड़कर पटाखे जलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। यह दीपावली आप सभी के लिए सेफ हो और खुशनुमा हो। ये शोर शराबा जो कि बुजुर्गों के लिए, बीमार व्यक्तियों के लिए या पालतू पशु पक्षियों के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, दुखदायी हो सकता है। तो एक तो ये कोशिश करनी है कि हम वातावरण को दूषित होने से बचाएं।
यदि हम पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें और कोशिश ये करें कि काफी सारे लोग मिलकर एक ही जगह पर नियंत्रण में इसका प्रयोग करें। बच्चे यदि इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो आप ही की निगरानी में करें। कोशिश ये करें कि बहुत ज्यादा ढीले वस्त्र ना पहने, फ्लोई कपड़े ना पहने, सिल्क के, ऑर्गेन्जा के, जो कि तुरंत आग पकड़ सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। दिए जलाते वक्त अपने आप को दूरी बनाए रखें। कैंडल से आप दिए को जलाने की कोशिश करिए जिससे कि आपके हाथ में या चेहरा जो है वो उसमें झुलस ना पाए। यदि पटाखे जलाते समय सावधानी न रखी जाए या लापरवाही हो तो जलने का खतरा रहता है, आंखों को क्षति हो सकती है और पटाखों की तेज आवाज से सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। शरीर का कोई अंग जल जाता है या कोई वस्त्र जल जाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप शरीर के उन वस्त्रों को आप जो है अलग कर दें, उसको सूती कपड़ों से या किसी साफ कपड़े से लपेटकर निकटतम अस्पताल में पहुंचाएं। यदि कोई मेटेलिक वस्तु पहनी हुई है, घड़ी है, बेल्ट है, जूते हैं या स्त्रियों ने कोई आभूषण पहने हुए हैं तो वो बहुत देर तक अपने अंदर गर्मी को समा के रखते हैं, तो आप उनको निकालने की कोशिश करें। और शरीर का यदि कोई हिस्सा जल जाता है तो उसको आप तुरंत पानी में डुबो दें। और उंगलियां हैं जैसे तो आप किसी मग में डुबो सकते हैं, पैर का कोई हिस्सा है तो उसको बाल्टी में डुबो सकते हैं और उसको फिर नजदीकी किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क करें। अपने आप घर में किसी भी प्रकार के ऑइंटमेंट या बहुत सारे टूथपेस्ट इस तरह की लोग चीजें लगाने की कोशिश करते हैं, उसको ना करें। आप किसी साफ वस्त्र से लपेटकर उसको अस्पताल में ले जाएं। त्योहार की मस्ती में तेज रफ्तार गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दिवाली के पटाखे कम से कम जलाएं जिससे प्रदूषण न बढ़े। दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाएं लेकिन साथ ही सतर्क रहें जिससे आपके दिवाली की खुशियां बनी रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। त्योहार के इस मौसम में भारतीय रेल ने कमर कस ली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 208 सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा सके और भगदड़ को रोका जा सके। तमाम सीसीटीवी को एक मिनी कंट्रोल रूम से संचालित किया जा रहा है। ये मिनी कंट्रोल रूम कैसे संचालित हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है और इस प्लेटफॉर्म पर ये मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस मिनी कंट्रोल रूम से मुसाफिरों को तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। कैसे इसको संचालित किया जा रहा है ये हम देखेंगे मिनी कंट्रोल रूम में। यहाँ पर तमाम ये देखिए टेलीफोन जो लाइंस हैं, इस पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या फिर जो उनके सहयोगी हैं उनको वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीटू सिंह, एसएस हूँ यहाँ पर। किस तरीके से ये जो मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है कैसे संचालित इसको कर रहा है? संचालित मिनी कंट्रोल रूम में हमारे जो सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सुपरवाइजरों का अपॉइंट किया गया है। यात्रियों को आने के लिए आरपीएफ की सुविधा, आरपीएफ की पूरी सुविधा दी गई है। आरपीएफ के जवान सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हर गेट पे, आउट गेट पे, इन गेट पे जितने भी हैं सारी सुविधाएं उनको, यात्रियों को, विकलांगों को सुविधाजनक उनको लाया जा रहा है। बाहर किसी तरह का अगर भगदड़ या कोई स्थिति होती है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ से उसको देख करके ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, सारा देख के यहाँ से ऑपरेट करते हैं हम लोग। ये 208 कैमरों को संचालित कर रहे हैं, किस तरीके से इसको वॉच किया जाता है और क्या फंक्शनिंग है? सर, हम वॉच करते हैं, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ को देखते हैं, फिर जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो हम संबंधित स्टाफ को सूचना देते हैं और सिविल डिपार्टमेंट को भी हम मैसेज करते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा हो रही तो हम आरपीएफ स्टाफ वहाँ तैनात तो उसको कहेंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे वो, और एफओवी में भीड़ हो गई तो उनको भी सूचना देंगे। और दोनों तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी है, पाटगंज की तरफ अजमेरी गेट, डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे यहाँ और कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। किसी तरह की गड़बड़ी की जो आशंका अगर दिखाई पड़ती है तो यहाँ आरपीएफ के लोग जो बैठे हुए हैं अपने संबंधित लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। मुसाफिरों को कोई दिक्कत होती है तो उनको तुरंत दिक्कतों को सहूलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय रेल का एक बेहतरीन प्रयास हम कह सकते हैं कि पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां मॉनिटरिंग हो रही है वहीं उन्हें प्लेटफॉर्म से बॉगी तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मिनी कंट्रोल रूम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।
एक ज़माना था जब सामान्य बोगियों में भारी भीड़ उमड़ती थी और मुसाफिरों को टिकट के लिए जूझना पड़ता था, लेकिन अब स्पेशल ट्रेन्स में मुसाफिर सामान्य बोगियों में टिकट कटाकर आराम से यात्रा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बात की ऐसी ही एक ट्रेन में यात्रा कर रहे मुसाफिरों से। त्योहारों के मौसम को खुशनुमा और सुहाना बनाने के लिए भारतीय रेल ने 7000 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया है, जिसमें लाखों मुसाफिर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। दिवाली है और दिवाली के मौके पर ये देखिए जयनगर मधुबनी जाने वाली जो ट्रेन है, उस ट्रेन में अभी हम खड़े हैं। अरेंजमेंट तो हमें सही मिला है। आपको बर्थ मिल गया आराम से? हाँ। आपने रिजर्वेशन करवाया था? नहीं, रिजर्वेशन नहीं। स्लीपर नहीं, जनरल। स्लीपर का मजा है। सरकार को वास्ता अच्छा किया है सर। बहुत अच्छा किया है। हम तो पहली बार जनरल में चढ़े हैं और सबसे बढ़िया है, अच्छा किया है। यहाँ दिल्ली स्टेशन से वहाँ बिहार जा रहे हैं हम। बक्सर स्टेशन पर उतरनिया में। हाँ सर। अक्सर कहा जाता था कि जनरल डिब्बा जो है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, व्यवस्था सब सही है, मतलब सीट वगैरह सब सही से मिल गई सर। भगदड़ से बचने के लिए भारतीय रेल ने ये एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसमें फुट ओवर ब्रिज को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, बंद की गई है। और इसके लिए तमाम तरह के जो रेल सेवक हैं, आरपीएफ के जवान हैं और भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं, वो पूरी मुस्तैदी और तत्परता के साथ मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो त्योहार के मौके पर रेलवे ने भी उठाए हैं विशेष कदम। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्हीं के बारे में बताने के लिए। दिल्ली से राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। जिस तरह से रेलवे ने इस बार ये कदम उठाए हैं, किस तरह से इनका असर दिखाई दे रहा है? दिवाली शुभ होने के साथ साथ, खुशी होने के साथ साथ दिवाली सुरक्षित भी रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर रमा, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने असर की बात की है, तो असर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, ये जो हमारे बाईं तरफ हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आप देखिए कि ये जो तमाम जो चिकित्सक हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ये बैठे हुए हैं और कोई भी मुसाफिर जिनको अगर किसी तरह की मेडिकल सुविधा की ज़रूरत हो तो उनको आराम से ये मेडिकल सुविधा मुहैया करा रहे हैं। यानी मुसाफिरों के लिए आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर है, बीपी मशीन है, तमाम तरह की दवाएं हैं और तमाम जो सुविधा होनी चाहिए मेडिकल, वो दिखाई पड़ रही है। और हम अपने बाएं हिस्से में कैमरामैन जगमोहन को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए असर, कि ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है। हमारे प्रोड्यूसर फुल स्क्रीन करके दिखा सकते हैं कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा है। जब ट्रेन आती है तभी ट्रेन में लोग जो हैं वो दाखिल होते हैं, तब प्लेटफॉर्म पर लोग आते हैं। और ये देखिए, ये बैरिकेटिंग किया हुआ है। ये जो बैरिकेटिंग है, इससे आगे लोग दाखिल नहीं हो सकते हैं। यानी कि मुसाफिरों को यहाँ तब लाया जाता है जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लग जाती है और लगभग 1 घंटा पहले, ताकि किसी भी तरह की अफरा तफरी जो है वो यहाँ पर नहीं हो। आरपीएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ उनको बैरिकेड करके लाइन लगा करके प्लेटफॉर्म तक पहुँचाते हैं। और आप देखिए कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये रेल सेवक हैं, जो बुजुर्ग आसक्त जो तमाम लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं। भारतीय रेल ने ये एक अभिनव प्रयोग किया है कि जो रिटायर्ड रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको रेल सेवक के तौर पर अपनी सेवा देने का उन्होंने अवसर प्रदान किया है। और शायद यही वजह है कि तमाम रेलकर्मी, आरपीएफ के जवान और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो मुस्तैदी के साथ भारतीय रेल अपने मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और 16 नंबर प्लेटफॉर्म से पूर्वांचल और बिहार जाने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं उन ट्रेनों को यहीं से रवाना किया जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के जो मुसाफिर हैं वो अलग अलग जो द्वार हैं उससे वो प्रवेश पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जिस प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ देखने को मिलती थी वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। बाहर पंडाल बनाए गए हैं और वेटिंग हॉल में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लोग तभी आते हैं जब
ट्रेन यहाँ आकर के लग जाती है। बिल्कुल, शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे पूछना चाहेंगे, माया नगरी कही जाती है मुंबई और आर्थिक राजधानी भी है देश की, जो ट्रेन्स है वहाँ उनका भी काफ़ी महत्व है। वहाँ पर किस तरह के दृश्य हैं, किस तरह से जो ये मजबूत इंतज़ाम है इसका प्रभाव वहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल रमा, सबसे पहले तो हमारे सभी प्रेक्षकों के लिए शुभ दीपावली। और ये दीपावली उनके लिए इसलिए भी शुभ है क्योंकि जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिजनों के पास जाना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है रेलवे ने खास व्यवस्था इस बार की गई है। रेलवे की संख्या बढ़ाई गई है, सुरक्षा सुव्यवस्थित जो है यात्रा किस प्रकार से की जाए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस वक्त मैं सीएसटी स्टेशन पर हूं और यहां से जो है कई स्पेशल ट्रेनें भी छोड़ी गई हैं उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत, लेकिन मुख्यत्वे अगर देखा जाए उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इस बार क्या अलग है और कितनी ट्रेनें ज्यादा है इस बार जानकर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वप्निल नीला जी है जो कि CPRO है। सर, सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से रेलवे की तरफ से इस बार जो है ज्यादा ट्रेनों का एक लक्ष्य रखा गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे, महाराष्ट्र की मुंबई में अगर संख्या की बात करें कितनी संख्या ज्यादा है ट्रेनों की इस बार? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को शुभ दीपावली। और उसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि मध्य रेलवे के पास से इस साल 583 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 100 से ज़्यादा है। उसी तरह से पूरी भारतीय रेलवे की तरफ से इस साल 7,296 ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 65% अधिक है। पिछले साल लगभग 4,500 ट्रेनें चलाई गई थी। इसी के साथ में हमने खास करके उन यात्रियों का ध्यान रखा है जो दीपावली और छठ का पर्व मनाने के लिए अपने घर पे जाना चाहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या बाकी के कोई भी डेस्टिनेशन हो। इसमें हमने लगभग 200 से ज़्यादा गाड़ियां चलाई हैं जो यूपी और बिहार की तरफ जा रही हैं। उनके अलावा हमने महाराष्ट्र के लिए भी लगभग 200 गाड़ियां चलाई हैं। दीपावली के पर्व के लिए अब तक हम लोग लगभग 200 गाड़ियां चला चुके हैं और ये सारी गाड़ियां अपने अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। कि आपने गाड़ियां तो चलाई है, लेकिन क्या वो सुरक्षित प्रवास भी कर पाएंगे, सुव्यवस्थित प्रवास कर पाएंगे? जब यात्रीगण स्टेशन पे आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई खासतौर पर? हमने यात्रियों के लिए स्टेशन पे सारी व्यवस्थाएं की हैं, जैसे कि आते ही उनको एडिशनल टिकट काउंटर दिए गए हैं। उसके बाद में उनको मे आई हेल्प यू बूथ रखे हुए हैं। यात्रियों के लिए हमने होल्डिंग एरिया बनाया है। होल्डिंग एरिया में RPF और GRP के जवान तैनात हैं, जो कि उनको सुरक्षा के साथ में, सुव्यवस्था के साथ में अपने निश्चित ट्रेन तक लेके जा रहे हैं कतारबद्ध तरीके से। उसके बाद में ट्रेन में बोर्डिंग करवा रहे हैं, जिसके चलते कहीं पे भी कोई दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए या कोई भी भीड़ का उमड़ाव या कोई और दिक्कत उनको नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयास किया। ये सभी सूचनाएं क्या उन सभी यात्रियों के पास पहुंची है जो यात्रा करने वाले, जो स्टेशन पे आएंगे? क्या उनको पता है कि किस प्रकार से जो है व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से ट्रेन टिकट मिलेगा, किस प्रकार से हमें ट्रेन बोर्ड करनी है, कहाँ व्यवस्था की, ये सभी व्यवस्था जो है यात्रियों के पास पहुंची है? ये सारी जानकारी यात्रियों के पास हम लोग विविध प्रसार माध्यमों से, जैसे कि DD न्यूज है या सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, इनके द्वारा हम लोग डिस्प्ले एड्स के द्वारा भी पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जब भी व्यक्ति वहां पे आते हैं मे आई हेल्प यू बूथ, और उसके साथ में हमने बहुत सारी जगहों पे चार्ट या दिशा निर्देश के लिए फ्लेक्सी बोर्ड लगाए हुए हैं, जिसको देख के यात्री को उनके गंतव्य स्थान का निश्चित पता चलता है कि कहाँ टिकट काउंटर है, कहाँ हेल्थ के रिलेटेड कोई चेकअप के लिए है, कहाँ अगर आपकी कोई चीज खो जाती है तो कहाँ आपसे आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ में होल्डिंग एरिया में जो खाने पीने का प्रबंध किया गया है वो, और उसके बाद में आपको जिस ट्रेन से जाना है वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, कितने बजे उस प्लेटफॉर्म पे वो आने वाली है, कितने बजे से उसकी बोर्डिंग शुरू होगी, ये सारी जानकारी हम लोग यात्रियों को पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा भी कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। बिल्कुल रमा, देखिए इस प्रकार से जो प्रावधान है जो व्यवस्थित रूप से किए गए, हालांकि अगर देखा जाए यात्रा करना ही या फिर ट्रेन उपलब्ध कराना ही अगर देखा जाए तो ये एक मापदंड नहीं है। रेलवे ने इस बार जो है थोड़ा आगे जाकर किस प्रकार से यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो इस पर ध्यान दिया, और इसीलिए जब हम CST स्टेशन आते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो ट्रेन आती है उनकी जानकारी तो पहले ही मुहैया कराई जाती है, लेकिन इस बार जो है यात्रियों के लिए अलग से पेंडॉल बनाया गया है। जो यात्री अगर शाम की ट्रेन हो, अगर सुबह स्टेशन पहुंचे तमाम तो इंतजाम किए गए हैं, खान पान की व्यवस्था की गई है, अगर तबीयत ठीक नहीं है वो और भी मेडिकल भी बड़ी रहे और सुरक्षित दीपावली मनाए, लोग अपने गंतव्य पर पहुंचे। राजेश आपका और शिशिर आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया। रोजाना की तरह आज भी सुबह से कई इलाकों में धुंध की चादर छाई दिखाई। आनंद विहार में AQI 418 दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। वजीरपुर में AQI 397, जहांगीरपुरी में AQI 393 दर्ज किया गया है। मुंडका में AQI 371 दर्ज किया गया है। शादीपुर इलाके में AQI 364 दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग में AQI 366 दर्ज किया गया है, जिससे श्वास संबंधित गंभीर बीमारी होने की आशंका है। आपको बता दें, सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। तो दिल्ली NCR की हवा में प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद ख़राब जो है दर्ज किया गया है और वायु प्रदूषण से विभिन्न बीमारियों का ख़तरा भी बन गया है। अगर हम AQI की बात करें तो पंजाबी बाग में AQI 366 दर्ज किया गया है और इसके साथ ही जो अन्य इलाके हैं उनकी हम बात करें तो कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 के पार जो है ये गुणवत्ता का स्तर गिर गया है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता जो है बहुत ख़राब हो गई है और इससे जो तमाम लोग हैं उन्हें गंभीर बीमारियां, विशेषकर श्वसन संबंधी बीमारियां होने का ख़तरा भी बना हुआ है। और अगर AQI की बात करें तो पटपड़गंज में 343, आनंद विहार में 418 और वजीरपुर में ये AQI 397 जो है दर्ज किया गया है, तो काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये जो है खतरे का एक बड़ा निशान है। जहांगीरपुर में AQI 393 पहुंच गया है, जिससे कि हवा में जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद ज़्यादा हो गया है। मुंडका में ये 371 है, वहीं पंजाबी बाग में 366 है, श्री अरबिंदो मार्ग पर 282 है और शादीपुर में ये AQI 364 जो है वो दर्ज किया गया है। कई इलाकों में ये 400 के पार भी हो गया है। पंजाबी बाग में 366 है और इसके साथ आनंद विहार में 418 है। अपने आप में काफ़ी बड़ा ये प्रदूषण का जो है एक सूचकांक है। कई इलाकों में ये वायु गुणवत्ता स्तर जो है 400 के ऊपर पहुंच गया है, जिससे हवा की गुणवत्ता काफ़ी प्रभावित हुई है और हवा की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब स्तर पर पहुंच गई है। तो लगातार जो है दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब होता जा रहा है और कई परेशानियां इससे बढ़ गई हैं और कई तरह की भावी चिंताओं को भी इसने जन्म दिया है। पुणे शहर को दक्कन की रानी कहा जाता है और उस रानी को और भी सुंदर बनाया है पुणे मेट्रो ने। साल 2016 के 24 दिसंबर को PM मोदी ने इस मेट्रो की आधारशिला रखी थी और 6 मार्च 2022 को मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया और पुणे के लोगों की शान की सवारी भी शुरू हुई। मेट्रो ने शहरी कचरे का प्रबंधन, यात्रियों को समय और पैसे की बचत के अलावा ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति दी है। हमारे संवाददाता ने स्वारगेट से PCMC मेट्रो तक सफर किया और आम यात्रियों से बात की। अभी हम कर रहे हैं पुणे मेट्रो की सवारी और हम लोगों से बात करते हैं कि मेट्रो से उन्हें क्या क्या फायदा मिल रहा है। जब भी मैं ट्रैवलिंग करता था बस से पुणे में, तो एज ए सीनियर सिटीजन इस वक्त बहुत तकलीफ होती है हमें। अब पुणे मेट्रो का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हम जैसे सीनियर सिटीजन को बहुत अच्छी सुविधा दी है। हम सिर्फ पिक्चर में देखते थे मेट्रो, अब खुद अनुभव लेते हैं तो 100 टाइम्स थैंक्स टू पुणे मेट्रो। अगर हम पुणे मेट्रो की खासियत की बात करें तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि लगता है कि इस शहर के जनजीवन को उसने बदला है? मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, अभी पुणे में शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुंबई का भी मेट्रो देखा और पुणे का भी देखा है, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। आज मैं
पहली मर्तबा ये पिंपरी जा रहा हूँ सिर्फ मेट्रो का अनुभव लेने के लिए। और दिवाली के दिन है, दिवाली की शुभकामनाएं सबको। पूना में तो बहुत ट्रैफिक जाम, सिग्नल्स और ये सब रहता है, तो जिनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है उनके लिए तो बहुत दिक्कत होती थी। अभी मेट्रो जो सफर हुआ है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे साथ एक युवक है जो कि रोजाना रोजगार के लिए आईटी हब में काम करते हैं, तो उनको दफ्तर जाना पड़ता है। मैं आईटी में हिताची डिजिटल सर्विसेज में काम करता हूं और चिंचवड़ से रोजाना मैं पूना की तरफ जाता हूं। मेरा ऑफिस एक ऑफिस मगरपट्टा में है, एक ऑफिस इधर कोरेगांव पार्क में है, तो मेट्रो की वजह से बहुत ही आसानी हो गई है। आंकड़े हैं कि रोजाना पुणे मेट्रो में 1,70,000 लोग सफर करते हैं और ये भी आंकड़े हैं कि रोजाना लोगों का 75% समय का पुणे मेट्रो से बचत होता है और यही वजह है कि पुणे मेट्रो पुणे की आन बान और शान बन गई है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पुणे। और जिस तरह से हम बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद ख़राब बना हुआ है और ज़्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, जिस तरह के आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं उससे काफ़ी चिंताएं पैदा हो जाती हैं। कई इलाकों में 400 के पार जो है AQI पहुँच गया है। मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। जी बिल्कुल, बताएं अमरेंद्र। देखिए रमा, जिस तरह से पिछले कई दिनों से दिल्ली की आबो हवा दूषित हो चुकी है, दिल्ली में जो है सांस लेना दूभर हो गया है। और आज दिवाली वाले दिन, जबकि आज पटाखे नहीं अभी तक जले हैं, दिवाली वाले दिन ही अगर देखें तो दिल्ली की आबो हवा काफी दूषित पाई गई है। और जो एयर कंट्रोल इंडेक्स है वो तकरीबन 400 के पार, और 32 ऐसे रेड जोन के जो एरिया हैं जो आइडेंटिफाई है वहां 400 प्लस पहुंच गए हैं। यानी कि वो आंकड़ा कभी भी 500 के आसपास पहुंचेगा, और अगर 500 के आसपास यह आंकड़ा पहुंचता है तो दिल्ली जो है ग्रेड 2 में चली जाती है, यानी कि बेहद ही गंभीर स्थिति में चली जाती है। और ऐसे में जब आज, जो कि आपको पता है कि दिवाली को लेकर न सिर्फ स्कूलों ने कैंपेन किया है, बाकी सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन है, दिल्ली सरकार ने भी गाइडलाइन दिए हैं कि पटाखों को न चलाया जाए, और दिवाली पर जो पटाखे अगर चलेंगे तो उससे और पॉल्यूटेड एयर होगा, जिससे पॉल्यूशन की समस्या और बढ़ेगी। लेकिन ऐसे में पाबंदियों के बाद भी लोग पटाखे जलाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो उसके बाद की जो हवा है वो किस तरह की होगी, ये बड़ा एक खास सवाल है और अहम सवाल है। लेकिन जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली की पूरी आबो हवा दूषित हो चुकी है, ऐसे में बड़े सवाल पैदा होते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कतें इस समय जो है राजधानी दिल्ली वासियों को है, क्योंकि दिल्ली का एक पर्व है, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में दीपावली का, दीपोत्सव का एक पर्व है। लोग घर से निकल चुके हैं बाजार की तरफ, और लगातार वो लोग बाजार में शॉपिंग कर रहे हैं, और इस प्रदूषित हवा में वो न सिर्फ सांस ले रहे हैं बल्कि कुछ दिक्कतों का भी सामना कर रहे हैं, जो कि एक सवाल चिंता के स्तर पर ये पहुंच गया है और कई बड़े सवाल जो हैं इससे खड़े हो रहे हैं। अमरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान उल सऊद के सऊदी भारत रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की गई। बुधवार को हुई इस बैठक का उद्देश्य भारत सऊदी अरब के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। इसमें सऊदी भारत रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत हुई प्रगति की समीक्षा के साथ साथ सहयोग के भविष्य के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मंत्री स्तरीय बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों में प्रगति को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करके दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मुख्य सत्र के बाद पीयूष गोयल ने सऊदी अरब के निवेश मंत्री खालिद अल फली से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल सहित तमाम क्षेत्रों में संभावित साझेदारियों पर चर्चा की।
भारत ने आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध समाप्त करने की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्यूबा के प्रस्ताव पर अपना समर्थन व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने इस बात पर जोर दिया कि बहुपक्षवाद में अटूट आस्था रखने वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ एकजुटता से खड़ा है, जिसमें उसने बाह्य क्षेत्रीय प्रभाव वाले घरेलू कानूनों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। स्नेहा दुबे ने कहा कि क्यूबा के लोग वैश्विक समुदाय की ज़रूरतों में बहुत योगदान दे सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी प्रतिबंधों और प्रतिबंधों से मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि क्यूबा के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएंगे। As the world's largest democracy with abiding faith in multilateralism, India stands in solidarity with this assembly in its unambiguous rejection of domestic laws having extraterritorial impact. Such embargoes have the effect of impeding the full achievement of economic and social development by the population of the affected country, in particular women and children. They also hinder the full enjoyment of human rights, including the right to development, food, medical care, and social services, among other things. India has consistently opposed any unilateral measures by countries that impinge on the sovereignty of another country. और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आपसे इजाज़त लेने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के चलते अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि वे राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों पर रोक लगाएंगे। अपने अभियान के दौरान उन्होंने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन प्रयास के तहत अप्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाने का वादा किया। इसी कड़ी में डीडी इंडिया के संवाददाता अमृतपाल सिंह ने अमेरिका मैक्सिको सीमा का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। मैं इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर पे खड़ा हूं। ये मेरे राइट साइड एक लास्ट सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसका नाम है लरेडो। लरेडो एक स्पेनिश नाम है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर स्पेनिश है, टेक्सास में है। और मेरे इस तरफ है मेक्सिको। इनफैक्ट ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये क्रॉसिंग ओवर ब्रिज है। ये लीगल क्रॉसिंग है जहाँ लोग पैदल भी जा सकते हैं, मेक्सिको में गाड़ियाँ भी जाती हैं। और ये नोवो लरेडो इस गांव का नाम है या इस शहर का छोटे कस्बे का नाम है जो मेक्सिको की टेम्पियोलिपास स्टेट में है। जबकि इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा इस पूरे चुनाव में हावी हुआ है, खास करके डोनाल्ड ट्रंप इसको जोर शोर से उठा रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स को वो मर्डर्स, रेपिस्ट्स बताते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा हिस्ट्री का मास डिपोर्टेशन कार्यक्रम वो या मुहिम लॉन्च करेंगे अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं। सभी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जब आप लोकल्स से बात करते हैं वो कहते हैं कि वैसी स्थिति नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी एक कंसर्न है, माइग्रेशन दूसरी प्रॉब्लम है। यूएस और हम आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे हैं और जवानों के साथ उन्होंने दीपावली मनाई है। और ये वो दृश्य हैं, जवानों को मिठाई खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दीपावली प्रधानमंत्री मनाते हुए। ये वो दृश्य हैं, वो चित्र हैं जब प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपावली की खुशी साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली जो है जवानों के साथ इसी तरह से विशेष तौर पर मनाते हैं और इस बार भी गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री पहुंचे जहां पर उन्होंने जवानों के साथ दीपावली मनाई, उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की। तो ये दिखाता है प्रधानमंत्री का जो प्रेम है जवानों के प्रति, उन जवानों के प्रति जो देश की रक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं और प्राणपण से हमेशा जवानों हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। तो प्रधानमंत्री
उन्हीं जवानों के बीच में आज दीपावली मना रहे हैं। गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए, और जो दृश्य हम देख रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री जवानों को मिठाई खिलाते हुए गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उन्होंने जवानों के साथ दीपावली मनाई, उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथ से जवानों को मिठाई खिलाते हुए। तो गुजरात के कच्छ में इस बार प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दीपावली मनाई, जवानों को मिठाई खिलाई, उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए, हर बार प्रधानमंत्री इसी तरह देश के हर कोने में जहां पर जवान हैं वहां जाते हैं और उनके साथ दीपावली मनाते हैं। और इस बार भी गुजरात के कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए, उन्हें मिठाई खिलाते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में, ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री उन्हें मिठाई खिला रहे हैं। एक स्नेह भाव से जवानों का सम्मान करते हुए, उन्हें मिठाई खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वो जवान हैं जो दिन रात बिना थके, बिना रुके देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और उन्हीं जवानों के साथ ये भावना साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो अकेले नहीं हैं, प्रधानमंत्री और पूरा देश उनके साथ खड़ा है दीपावली के मौके पर, जब वो अपने परिवारों से दूर हैं, लेकिन देश एक पूरा परिवार है और उस परिवार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जवानों के साथ दीपावली की खुशियों को साझा करते हुए, दीपावली मनाते हुए। तो कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दीपावली मनाई, और ये दृश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और उनके साथ जो दिवाली की खुशियां हैं साझा कर रहे हैं। बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों को मिठाई खिलाते हुए परिवार के मुखिया के रूप में। और काफ़ी संभवतः ये दृश्य उस वक्त उत्साह से और दिवाली की खुशी से और ज़्यादा भर गए होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें मिठाई खिलाई, उनके साथ दीपावली मनाई। तो इसी तरह प्रधानमंत्री लगातार सबकी हौसला अफजाई करते हैं और सबको ये एहसास देते हैं कि प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं हर क्षण, हर भावना में, हर खुशी में। और देश के जवानों के साथ प्रधानमंत्री हमेशा ऐसे ही दीपावली मनाते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। इस बार गुजरात के कच्छ में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए, उनके साथ इन खुशियों को साझा करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए, उनके साथ मिठाइयाँ जो हैं खाते हुए, उन्हें खिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दृश्य गुजरात के कच्छ से हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली जवानों के साथ मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं। और अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिवाली है वो कहाँ कहाँ मनाई है, किस तरह से मनाई है, क्योंकि हर बार प्रधानमंत्री मोदी दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं। पीएम ने 2014 के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में सरहदों पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर त्योहार को यादगार बना दिया। तो एक नज़र डालते हैं पीएम की जवानों के साथ दिवाली की झलकियों पर। तो ये वो दृश्य हैं जब अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री ने दिवाली के मौके पर दूर सरहदों पर पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली मनाई है। चाहे बात सियाचिन की हो 2014 की, चाहे पंजाब की बात करें 2015 की, 2016 में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के सुमडो पहुंचे थे, और इसके साथ ही लगातार गुरेज जम्मू कश्मीर में भी प्रधानमंत्री गए थे। नौशहरा में भी 2021 में प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2019 में, और राजस्थान के लोंगोवाल में भी 2020 में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। इसके साथ ही तमाम वो
इलाके हैं, तमाम वो सरहदें हैं जो बहुत मुश्किल माने जाते हैं, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर पहुँचे। 2014 से ये सिलसिला अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री लगातार अपने अलग अंदाज में दिवाली की खुशियाँ मनाते हैं और जवानों के साथ उन्हें साझा करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री के वो दृश्य हैं जब 2014 के बाद से लगातार उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे राजस्थान हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर के कठिन इलाके हों, तमाम जगहों पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों की हौसला अफजाई की है, उनके साथ खुशियां साझा की हैं, उनके साथ सुख दुख की भावनाएं साझा की हैं और उन्हें अपने हाथों से प्रधानमंत्री मिठाई खिलाते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं। पीएम ने 2014 के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में सरहदों पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर त्योहार को यादगार बना दिया। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं फिर से पीएम की जवानों के साथ दिवाली की झलकियों पर। भारत माता की, भारत माता की। पर्व पर परिवार के बीच रहकर खुशियां बांटने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में निभाते हैं। पीएम दिवाली की खुशियों में शामिल होने अपने परिवार यानी देश के वीर सैनिकों के बीच जाते हैं। पीएम हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जवानों के बीच पहुंचकर उनका त्योहार यादगार बनाते रहे हैं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली आई तो प्रधानमंत्री मोदी अचानक सियाचिन बेस कैंप पहुंच गए। पीएम को अपने बीच पाकर सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा में डटे रहने वाले जवानों का जोश और हाई हो गया। 2015 में पीएम की दिवाली पंजाब में जवानों के साथ बीती। 1965 के युद्ध में भारत की शानदार जीत से जुड़े स्मारकों पर नमन करने के बाद पीएम ने जवानों और अधिकारियों के साथ खुशी के लम्हे बिताए। 2016 की दिवाली पर पीएम हिमाचल प्रदेश में उन जवानों के बीच थे जो भारत चीन सीमा पर तैनात रहकर मातृभूमि की सेवा में जुटे हैं। किन्नौर जिले के सुमडो में पीएम ने देश के बहादुरों को विश्वास दिलाया कि उनके हितों के लिए हर कदम उठाया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में डटे जवानों की दिवाली 2017 में तब यादगार बन गई जब पीएम उनके साथ खुशियां बांटने पहुंच गए। त्योहार का उल्लास और पीएम की मौजूदगी का जोश मिलकर पूरे माहौल में नया रंग भर गया। 2018 में उत्तराखंड का हर सिर पीएम की मौजूदगी वाली बेमिसाल दिवाली का गवाह बना। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उस दिन के एक एक पल को जिया। पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की दुनिया भर में हो रही प्रशंसा का जिक्र किया। जवानों को शुभकामनाएं देने के बाद पीएम केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों को 2019 की दिवाली हमेशा याद रहेगी। इस बार उनके साथ खुशियों की मिठास बांटने देश के प्रधान सेवक पहुंचे थे। पीएम ने देश की सुरक्षा में लगे सभी बलों के हौसले और बहादुरी को नमन किया। राजस्थान के लोंगेवाला में 2020 की दिवाली की रौनक अलग ही रही। प्रधानमंत्री जवानों को शुभकामनाएं देने पहुंच गए और 1971 के युद्ध में उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद किया जब भारतीय वीरों ने अपनी बहादुरी से नई गाथा लिखी थी। 2021 की दिवाली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाई। जवानों के उल्लास में शिरकत के साथ साथ पीएम ने ब्रिगेडियर उस्मान, नायक जादूनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट आर राणे जैसे मां भारती के महान सपूतों को याद किया। 2022 की दिवाली जवानों के साथ मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस पर्व को आतंक के अंत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि बरसों से जवान ही उनका परिवार रहे हैं। पीएम ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया, साथ ही रक्षा बलों को मजबूत करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2023 की दिवाली पर प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच थे, इस बार हिमाचल प्रदेश के लेपचा में। पीएम ने जवानों के इस जज्बे को सराहा कि उन सब के लिए 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं।
जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटने का पीएम का ये अंदाज न केवल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे त्योहार के उल्लास में डूबे देशवासियों के मन में उन वीर सैनिकों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का जज्बा पैदा होता है जो देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत माता की, भारत माता की। पर्व पर परिवार के बीच रहकर खुशियां बांटने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में निभाते हैं। पीएम दिवाली की खुशियों में शामिल होने अपने परिवार यानी देश के वीर सैनिकों के बीच जाते हैं। पीएम हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जवानों के बीच पहुंचकर उनका त्योहार यादगार बनाते रहे हैं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली आई तो प्रधानमंत्री मोदी अचानक सियाचिन बेस कैंप पहुंच गए। पीएम को अपने बीच पाकर सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा में डटे रहने वाले जवानों का जोश और हाई हो गया। 2015 में पीएम की दिवाली पंजाब में जवानों के साथ बीती। 1965 के युद्ध में भारत की शानदार जीत से जुड़े स्मारकों पर नमन करने के बाद पीएम ने जवानों और अधिकारियों के साथ खुशी के लम्हे बिताए। 2016 की दिवाली पर पीएम हिमाचल प्रदेश में उन जवानों के बीच थे जो भारत चीन सीमा पर तैनात रहकर मातृभूमि की सेवा में जुटे हैं। किन्नौर जिले के सुमडो में पीएम ने देश के बहादुरों को विश्वास दिलाया कि उनके हितों के लिए हर कदम उठाया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में डटे जवानों की दिवाली 2017 में तब यादगार बन गई जब पीएम उनके साथ खुशियां बांटने पहुंच गए। त्योहार का उल्लास और पीएम की मौजूदगी का जोश मिलकर पूरे माहौल में नया रंग भर गया। 2018 में उत्तराखंड का हर सिर पीएम की मौजूदगी वाली बेमिसाल दिवाली का गवाह बना। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उस दिन के एक एक पल को जिया। पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की दुनिया भर में हो रही प्रशंसा का जिक्र किया। जवानों को शुभकामनाएं देने के बाद पीएम केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों को 2019 की दिवाली हमेशा याद रहेगी। इस बार उनके साथ खुशियों की मिठास बांटने देश के प्रधान सेवक पहुंचे थे। पीएम ने देश की सुरक्षा में लगे सभी बलों के हौसले और बहादुरी को नमन किया। राजस्थान के लोंगेवाला में 2020 की दिवाली की रौनक अलग ही रही। प्रधानमंत्री जवानों को शुभकामनाएं देने पहुंच गए और 1971 के युद्ध में उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद किया जब भारतीय वीरों ने अपनी बहादुरी से नई गाथा लिखी थी। 2021 की दिवाली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाई। जवानों के उल्लास में शिरकत के साथ साथ पीएम ने ब्रिगेडियर उस्मान, नायक जादूनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट आर राणे जैसे मां भारती के महान सपूतों को याद किया। 2022 की दिवाली जवानों के साथ मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस पर्व को आतंक के अंत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि बरसों से जवान ही उनका परिवार रहे हैं। पीएम ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया, साथ ही रक्षा बलों को मजबूत करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2023 की दिवाली पर प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच थे, इस बार हिमाचल प्रदेश के लेपचा में। पीएम ने जवानों के इस जज्बे को सराहा कि उन सब के लिए 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं।
जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटने का पीएम का ये अंदाज न केवल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे त्योहार के उल्लास में डूबे देशवासियों के मन में उन वीर सैनिकों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का जज्बा पैदा होता है जो देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने हर बार की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाई। कच्छ में पीएम ने जवानों को दिवाली की मिठाई बांटी और उनके साथ दिवाली की खुशियां प्रधानमंत्री ने साझा की अपने अलग अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने दिवाली इस बार गुजरात के कच्छ में मनाई। प्रधानमंत्री का अलग अंदाज और 2014 से लगातार ये सिलसिला जारी है। देखिए, बिल्कुल सिलसिला जारी है रमा। आप देखें, सियाचिन से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब 2024 में प्रधानमंत्री कच्छ पहुंचे हैं उन जवानों के बीच में जो हमारी न केवल रक्षा करते हैं बल्कि दीपावली जैसे पर्व को हम आसानी से मना सकें, सफलतापूर्वक मना सकें, इन जवानों का बड़ा योगदान रहता है। और आप देखें कि दीपावली के समय भी ये जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और कच्छ का जो इलाका है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान से लगती हुई सीमाएं हैं और जो पाकिस्तान है वो कोई हरकत ना कर सके, उसके लिए हमारे जवान 24 घंटे वहां पर न केवल तैनात रहते हैं बल्कि चौकसी भी करते हैं। और प्रधानमंत्री ऐसे ही इन जवानों के बीच में पहुंचते हैं। आपने देखा भी था कि 2014 में जब सियाचिन प्रधानमंत्री पहुंचे थे, जवानों के साथ उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट करी थी। और वो ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचते हैं कि इससे पहले कोई भी भारत का प्रधानमंत्री उन इलाकों में नहीं पहुंचा है। इस तरीके से जवानों के बीच में दीपावली किसी भी प्रधानमंत्री ने सेलिब्रेट नहीं की है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे भारत के प्रधानमंत्रियों से ये अलग करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये लगातार मानना है कि जो जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिन जवानों की वजह से हम सुरक्षित हैं, ऐसे पर्व पर अगर जवानों के बीच में जाते हैं तो उनका जो हौसला है वो न केवल बढ़ता है बल्कि वो अपनी ड्यूटी और दृढ़ता के साथ पूरी करते हैं। और आप देखें कि किस तरीके से दीपावली का आज पर्व है। आज प्रधानमंत्री गुजरात में थे, केवड़िया में उन्होंने एकता दिवस है वो बनाया, परेड के साक्षी बने। उसके बाद आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कच्छ पहुंचे हैं, जवानों के बीच में दीपावली की जो मिठाइयां हैं वो एक्सचेंज की है, जवानों को मिठाइयां खिलाई हैं प्रधानमंत्री ने, उनके साथ समय व्यतीत किया है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री हमारे देश के बहादुर जवानों के प्रति कितने कृतज्ञ रहते हैं और उनके हौसले को कह सकते हैं कि बढ़ाने के लिए उनके बीच में पहुंचते हैं। ये सिलसिला लगातार 2014 से जारी है रमा। बिल्कुल नीरज, बेहद महत्वपूर्ण आपने बात कही है कि जिनकी वजह से हम सुरक्षित दीपावली मना रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। एक भावना कि पूरा देश जो है एक परिवार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश जो है हमारे जवानों के साथ खड़ा है। देखिए, बिल्कुल जवानों के साथ खड़ा है। और आप देखें कि आज प्रधानमंत्री ने शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री का जब केवड़िया में भाषण था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी जो एकता है वो हमको दूसरे देशों से अलग करती है। हमारी जो एकता है वो ही हमको आने वाले समय में भारत को पूरी दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा करेगी। और यही कारण है कि ये एकता दिखाने के लिए कि पूरा देश जवानों के साथ है, पूरा देश उन सुरक्षा बलों के साथ है जो विकट परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हम अपने घरों में सुरक्षित रह सकें, हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, उसके लिए ये जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। चाहे बर्फीली जो हवाएं चलती हों, जहां -डिग्री टेम्परेचर हो। आप देखें कि जो कच्छ का जो इलाका है 45 से लेकर 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में यहाँ पर हो जाता है। नीरज, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से दिवाली कच्छ में मनाई। ये वो दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के ये दृश्य जब उन्होंने जवानों के साथ दिवाली की खुशियां साझा की। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय, 18 वाहिनी की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय, 18 वाहिनी की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीएसएफ की जय, बीएसएफ की जय, 18 वाहिनी की जय। नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए अपने हाथों से प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाइयाँ खिलाई और दिवाली की शुभकामनाएं दी। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, ये जो दृश्य हैं अपने आप में बेहद भावुक कर देने वाले दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री स्वयं अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिला रहे हैं। एक हौसला देने वाले भी दृश्य हैं, क्योंकि आप देखें कि एक जवान शायद भी कल्पना करता होगा कि उसके बीच में भारत का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होकर मिठाइयां उनको खिला रहा होगा, उनके साथ खड़े होकर हाथ मिला रहा होगा। और आप कल्पना कर सकती हैं कि इन जवानों का जो हौसला है वो कितना बूस्ट होता होगा। और यही कारण है कि आप देखें कि 2014 से जो सिलसिला प्रधानमंत्री ने शुरू किया है देश के अलग अलग हिस्सों में, ये ऐसे दुर्गम इलाके हैं, चाहे -डिग्री टेम्परेचर हो, सियाचिन में आप देखें कि रेगिस्तान के जो इलाके जो गर्मियों में कह सकते हैं कि जहाँ 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, कच्छ का ये इलाका जो सर्दियों में -डिग्री टेम्परेचर में पहुंच जाता है और गर्मियों में यही इलाका 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में रहता है। और ये सबसे गर्म इलाका भी कहा जाता है पूरे भारत का, अगर हम देखें। और इसी वजह से आप देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो बर्फीली पहाड़ियां हो या फिर दुर्गम घाटियां हो, नौशहरा प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, राजौरी प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कारगिल युद्ध की आप देखें कि उनके साथ जवानों के साथ उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट करी है, उनके बीच में पहुंचे थे। पंजाब में प्रधानमंत्री पहुंचे, राजस्थान के
जो दुर्गम इलाके हैं जहाँ पर हमारे जो जवान हैं सीमाओं की रक्षा करते हैं, उनके बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे। हिमाचल प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, आप देखें उत्तराखंड में हर्षिल में प्रधानमंत्री पहुंचे। तो इन जवानों को एक तरीके से सरप्राइज भी करते हैं और पूरे देश को ये मैसेज भी देते हैं कि इन जवानों के प्रति आप अपना जो कह सकते हैं कि जो साथ है वो बनाए रखिए, इन जवानों के समर्थन में खड़े रखिए, क्योंकि ये जवान ऐसे हैं कि ना तो त्योहार देखते हैं, ना कोई शादी ब्याह देखते हैं। जवान 24 घंटे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, सीमाओं की रक्षा उनकी प्राथमिकता है, कोई त्योहार उनकी प्राथमिकता नहीं होती। यही कारण है कि प्रधानमंत्री कोई त्योहार न मनाकर जवानों के बीच में सीधे गए दीपावली मनाने के लिए। और आज सुबह से ही आप देखें कि प्रधानमंत्री सुबह तड़के सुबह ही उठने के बाद उन्होंने जो राष्ट्रीय एकता जो परेड है वो उसके साक्षी बने। उसके बाद प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री जो केवड़िया है वहां से सीधे चले गए कच्छ में जवानों के बीच में। तो ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अपने देश के जवानों के प्रति, अपने देश की सेना के प्रति, अपने देश के जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं उनके प्रति कितने ज्यादा जो कह सकते हैं कि जो आदर का जो भाव है वो रखते हैं। यही कारण है कि ऐसे पर्व पर उनके बीच में पहुंचे। निश्चित तौर पर हमारे सेना के तमाम जो अंग हैं उनको एक हौसला मिलेगा, उनको एक कह सकते हैं कि एक साहस मिलेगा कि देश का प्रधानमंत्री उनके बीच में है, देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा हुआ है, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी सराहना कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जो हमारे जवान हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा और उनको एक हौसला मिलेगा। रमा, बिल्कुल, प्रधानमंत्री का स्नेह भी है और पूरा देश एक तरह से एक परिवार है और पूरा परिवार प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर जवानों के साथ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री उनके साथ दिवाली मनाते हैं जिनकी वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित दिवाली मनाते हैं। तो प्रधानमंत्री का अनोखा अंदाज 2014 से लगातार ये जारी है। सुदूर इलाकों में जहां पर बहुत कठिन इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, जहां पर आज तक कोई प्रधानमंत्री दिवाली मनाने नहीं पहुंचे, वहां पर प्रधानमंत्री लगातार 10 सालों से दिवाली की खुशियां साझा कर रहे हैं परिवार के मुखिया की तरह। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।